शुरुआत करेंगे एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। एमपी में हेमंत कटारे के इस्तीफे पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल जहां जाते हैं वहां इस्तीफों का दौर शुरू हो जाता है। उन्होंने सम्मान में इस्तीफा दिया या अपमान में, ये वही बताएंगे। हेमंत कटारे के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर कहा कि राजनीतिक दल के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन फिलहाल नो वैकेंसी है। तो एक बड़ा बयान इसे कह सकते हैं। और देखिए हेमंत कटारे के इस्तीफे पर अब सियासत कितनी तेज हो चुकी है। बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है और अब बीजेपी के विधायक है रामेश्वर शर्मा, जिन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि राहुल जहां जाते हैं वहां इस्तीफों का दौर शुरू हो जाता है। उन्होंने सम्मान में इस्तीफा दिया या फिर अपमान में, ये तो वही बताएंगे। आगे उन्होंने कहा कि हेमंत कटारे के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जो तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन फिलहाल नो वैकेंसी है। यानी जो बयान उन्होंने दिया है, एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक बड़ा तंज भी है ये, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि राजनीतिक दरवाजे तो खुले रहते हैं हमेशा सभी के लिए, लेकिन फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में कुछ भी कहेंगे तो कांग्रेस के नेता नाराज हो जाएंगे, पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि राहुल गांधी जी स्वस्थ रहें, इसी तरह देश और विदेश में घूमकर मस्त रहें। हम जब जब कांग्रेस में जहाँ राहुल गांधी जी जाएंगे वहाँ कांग्रेस का बंटाढार हो जाएगा, कांग्रेस अपने आप तहस नहस हो जाएगी। तो देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा, आपने सुना। और इस्तीफे के बाद से ही लगातार सियासी बयानबाजियां तेज हो रही है। सभी अलग अलग अपने प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच हेमंत कटारे के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी तेज हुई थी, जिस पर अब एक बयान सामने आया, जिसमें रामेश्वर शर्मा ने यह कहा कि राजनीतिक दल के दरवाजे तो हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन फिलहाल पार्टी में कोई वैकेंसी नहीं है। अब इस उनके बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक अटकलें तेज हो रही थी, इसे लेकर उस पर ये प्रतिक्रिया है। विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। विवेक, क्या बयान था ये तो हमने सुना, लेकिन इसके मायने आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो साफ कर दिया कि राजनीतिक दल के दरवाजे तो खुले रहते हैं, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं है। क्या मायने निकाले, क्या समझे इससे? मध्य प्रदेश के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने जिस तरह से राहुल गांधी के दौरे के पहले पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को घेरने का एक मौका मिल गया। रामेश्वर शर्मा ने भी यही कहा कि जब जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश या देश के किसी भी जगह पे जाते हैं तो उसका फायदा भाजपा को मिलता है, इस्तीफे की झड़ी लग जाती है, पार्टी में गुटबाजी दिखाई देने लगती है। और मध्य प्रदेश में भी आ रहा है तो उसके पहले ही एक विकेट गिर गया और नेता प्रतिपक्ष का इस्तीफा हो गया। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी में उनके शामिल होने के अटकलों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले हैं, लेकिन फिलहाल भाजपा में नो वैकेंसी है। कुल मिलाकर एक सियासी बयान उनका है, लेकिन हेमंत कटारे के इस्तीफे से कांग्रेस पार्टी को जरूर जो है एक ऐसे समय पर जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, यहाँ से एक राष्ट्रीय स्तर के अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उसके पहले ये इस्तीफा हुआ, ये निश्चित तौर पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। अब विवेक, लेकिन रामेश्वर शर्मा ने जो बयान दिया है उस बयान से हम ये भी कह सकते हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस में यानी कि पार्टी में गुटबाजी या फिर अंतरकलह की बातें फिर से सामने आ रही है, इस पर फिर सियासत हो रही है। इस पर कांग्रेस का रिएक्शन अब तक सामने आया? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जो है, या तो हेमंत कटारे की बात करें हम या फिर पार्टी के अन्य नेताओं के, अभी कोई खुलकर इस विषय पर सामने नहीं आया है। लेकिन हेमंत कटारे के इस्तीफे को लेकर अब कांग्रेस पार्टी जल्द राहुल गांधी के दौरे के पहले निर्णय लेगी, कोई न कोई निर्णय लेगी। और ये निर्णय जो है जीतू पटवारी के ऊपर छोड़ा गया है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर वो निर्णय लेंगे कि इस्तीफा स्वीकार करना है या नहीं करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जरूर एक मौका मिल गया है कांग्रेस को गुटबाजी के आरोप लगाने का, कांग्रेस की अंतरकलह उजागर करने का। लेकिन अब इस बयान के बाद क्या रिएक्शन सामने आते हैं, अपडेट लेंगे आपसे, नजर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।